जनक और ऋषि के बीच आई नज़दीकियाँ, आए दोनों एक दूसरे के करीब। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीरियल जनक की कहानी में आ चुका है। यह धमाकेदार ट्रैक शो में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जनक किचन में ऋषि के लिए खाना तैयार कर रही होगी, तभी क्योंकि वह यहाँ पर अदिति तो ऋषि को छोड़कर चली गई है अपनी मम्मी और पापा के पास। तो ऐसे में जनक रख रही है ऋषि का पूरा ख्याल। वहीं ऋषि भी तो जनक का साथ दे रहा है अनिरुद्ध बॉस की सच्चाई सामने लाने में। ऐसे में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जनक ऋषि के लिए खाना तैयार कर रही होगी। इसी बीच नीलू वहाँ आ जाएगी और यहाँ पर नीलू जनक से कहेगी, मुझे पता है कि तुम यह खाना ऋषि के लिए तैयार कर रही हो, लेकिन लाओ मैं इसे ऋषि को दे आती हूँ, क्योंकि तुम ही तो एक बहाना चाहती हो ऋषि के कमरे में जाना, ऋषि के करीब जाना, क्योंकि ऋषि की पत्नी अदिति नहीं है और तुम इसी का फ़ायदा उठाती हो ऋषि के करीब जाने के लिए। यहाँ पर भाई वहाँ पे तो ऋषि खुद आ जाने वाला है और यहाँ पर ऋषि जनक का फिक्र करता हुआ नज़र आएगा। जनक तुम्हें खाना खाया, लेकिन यहाँ पर जनक कहेगी कि उसे भूख नहीं है। ऐसे में जो है कि ऋषि खुद अपने हाथों से जनक के लिए खाना तैयार करता है। यहाँ पर नीलू सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाने वाली है और ऋषि को और जनक के बीच में देखने को मिलेगा कि किसे एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा शौक हो जाती है नीलू। यह सब देख के जनक और ऋषि के बीच नज़दीकियों को बढ़ते हुए देखकर उसे रहा नहीं जाता है। एक दिन ऐसा ना हो कि ऋषि जनक को अदिति का जगह दे दे। वहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नीलू चलेगी एक बड़ी चाल। यहाँ पर वह जनक के पैर फंसाकर उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जनक को संभालने के चक्कर में ऋषि खुद जनक के साथ नीचे गिर जाता है। दोनों के बीच काफ़ी सारा रोमांस देखने को मिलेगा और दोनों एक दूसरे के करीब भी आएंगे। यह सब नीलू देख कर बहुत ज़्यादा शौक हो जाएगी, क्योंकि वो तो फंसाना चाहती थी, जनक को परेशान करना चाहती थी, लेकिन उसका चाल उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के गिर गए हैं ज़मीन पे। और जहां उन दोनों के बीच आंखों ही आंखों में प्यार और रोमांस चालू हो गया है। यह सब नीलू देख कर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ दोस्तों, यह सब रिश्ते की नई शुरुआत में देखने को मिलता है कि कैसे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है इस ऋषि और जनक की ज़िंदगी में। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि ज़्यादा समय भी बिता रहे हैं। इसी बीच चर्चाएं हैं कि अर्शी अपनी बेटी अदिति के साथ मिलकर ऋषि और जनक को अलग करने की एक बड़ी चाल चल सकती है। खबरों के मुताबिक आने वाले एपिसोड में अदिति ऋषि को कॉल कर सकती है और शुरुआत में ऋषि कॉल को हल्के में लेता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर अदिति कुछ ऐसा कह सकती है जिससे ऋषि पूरी तरह हैरान रह जाएगा। हालांकि अभी तक शो के मेकर्स की तरफ से कोई भी बात अत्यधिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा में अदिति बात सुनकर ऋषि को बड़ा झटका लग सकता है और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच सकती है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है कि क्या अर्शी और अदिति को यह चाल ऋषि और जनक के रिश्तों पर दूरियां ला पाएगी या फिर कहानी में कोई आएगा नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, इतना दोस्तों ऐसे में देखने को मिलता है कि कैसे कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं और यहाँ पे जनक और ऋषि को अलग करने के लिए अदिति और अर्शी बहुत सारी चालें भी चलने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जहाँ वे अनिरुद्ध के खिलाफ खुलकर बोलता है। जनक पूरे मीडिया के सामने बताती है कि अनिरुद्ध ने उसके परिवार के साथ क्या किया था और कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। ऋषि भी मीडिया के सामने खड़ा होता है और कहता है कि अनिरुद्ध एक खतरनाक आदमी है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह बताता है कि अनिरुद्ध ने जनक को धोखा दिया है और उसके खिलाफ सबूत भी हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिरुद्ध के लिए बहुत बड़ा झटका होता है और उसकी छवि पूरी तरह खराब हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस और जांच एजेंसी अनिरुद्ध के खिलाफ नए सबूत इकट्ठा करने लगती है। इसके घर और ऑफिस की तलाशी ली जाती है और वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिलते हैं जो उसे गैंग कनेक्शन और जनक के परिवार के साथ किए गए धोखे का साबित करते हैं। इस सबूतों से जनक अनिरुद्ध के गैंग लीडर के साथ की गई बातचीत के रिकॉर्ड, जनक के परिवार के खिलाफ दिए गए फर्जी दस्तावेज और इसके बैंक लेने देने के रिकॉर्ड शामिल है। यह सबूत दिखाते हैं कि अनिरुद्ध ने जनक के परिवार के साथ जो किया था वह उसके गैंग के आदेश पर किया था। उसके लिए बहुत पैसे भी लिए थे। जी हाँ दोस्त, इसी बीच अनिरुद्ध के घर वालों यानी उसके माँ बाप और रिश्तेदार जनक के खिलाफ खड़े हो जाते हैं।
वे झनक को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि वह अनिरुद्ध को बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ झूठ बोल रही है। वे झनक को धमकी भी देते हैं कि अगर वह अनिरुद्ध के खिलाफ बोलती रही तो उसकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। झनक इन धमकियों के बावजूद डरती नहीं है और कहती है कि वह सच के लिए लड़ेगी, चाहे उसे जान तक देनी पड़े। यह दिखाता है कि झनक अब बहुत ताकतवर हो चुकी है और वह अनिरुद्ध के खिलाफ खुलकर लड़ने को तैयार है। ऋषि और अदिति के बीच तनाव बढ़ती जाती है। ऋषि और अदिति के बीच भी बहुत तनाव दिखाया जाता है। अदिति ऋषि से गुस्से से कहती है कि वह झनक के पीछे इतना क्यों भाग रहा है और क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि वह उसका पति है और उसे कैसे उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि झनक के साथ। ऋषि अदिति को समझाता है कि वह झनक के साथ नहीं बल्कि सच के साथ खड़ा है। वह कहता है कि अगर वह सच के खिलाफ खड़ा होगा तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। यह बातचीत दिखाती है कि ऋषि और अदिति के रिश्ते में अब बहुत बड़ा दरार आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इधर दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध को बेहोशी के होश में आना होता है। अंत में अनिरुद्ध बेहोशी से होश में आता है। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है और अपने आसपास का माहौल देखता है। वह देखता है कि झनक उसके पास बैठी है और उसके लिए रो रही है। अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सी भावना दिखती है, गुस्सा, पछतावा और झनक के लिए एक अजीब सी भावना। वह धीरे से झनक का हाथ छूता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। यह दृश्य दिखाता है कि अनिरुद्ध के अंदर भी कुछ बदलाव आ रहे हैं और वह अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा है पहले जैसा। अंत में झनक के फैसले के साथ होता है। वह अस्पताल से बाहर निकलती है और ऋषि के साथ बात करती है। वह कहती है कि अब अनिरुद्ध के खिलाफ खुलकर लड़ेगी और उसके खिलाफ सारे सबूत पेश करेगी। वह यह भी कहती है कि वह अब उनकी अपनी ज़िंदगी खुद तय करेगी और किसी से डर के आगे नहीं झुकेगी। यह फैसला दिखाता है कि झनक अब बिल्कुल नई झनक बन चुकी है, मजबूत, बहादुर और सच के लिए लड़ने वाली। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलता है कि अदिति ने अनिरुद्ध के खिलाफ झनक को तेज चेतावनी दी। वहीं दूसरी तरफ झनक और ऋषि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिरुद्ध के खिलाफ सच बोला और उसकी सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। अनिरुद्ध के खिलाफ नए सबूत सामने आए जिससे उसकी छवि खराब होती हुई दिखती रही है। अनिरुद्ध ने घर वाले झनक के खिलाफ खड़े हो जा गए हैं और उसे धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। झनक ने फैसला किया कि वह अनिरुद्ध के खिलाफ खुलकर लड़ेगी और सारे सबूत प्रेस में देगी और सब प्रेस वालों के सामने सारी सच्चाई बताएगी। ऋषि और अदिति के बीच भी तनाव बढ़ता दिख रहा है, उनके रिश्ते में दरार आई है। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अदिति ने अनिरुद्ध पर आरोप लगाया, अदिति ने अनिरुद्ध पर आरोप लगाया। अदिति अस्पताल में अनिरुद्ध के बिस्तर के पास जाती है और झनक को साफ साफ बताती है कि अनिरुद्ध एक बहुत बड़ा गुनहगार है।